आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तालीमी मैदान में आज भी तालिबात का तनासुब बेहतर। रियासती हुकूमत तालीम के फरोग में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। स्पीकर असेंबली पोचाराम का बयान। एक करोड़ 60 लाख की लागत से डीसीसीबी बैंक की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने संग बुनियाद रखा और कहा कि अवाम की फलाह के लिए हुकूमत बेशुमार इक़दाम कर रही है। जिले की तमाम बल्दियात पर बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी की तायद के लिए अवाम में जोश व खरोश। बीजेवाईएम रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी का मीडिया से खिताब। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज की विदाई। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने झंडी दिखाई। उन्होंने शानदार इंतजामात पर हज कमेटी चेयरमैन और ओहदेदारों की सताइश। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर के हाथों डीसीसीबी बैंक की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि ये इमारत 1 करोड़ 60 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने 1 करोड़ 60 लाख की लागत से डीसीसीबी बैंक की इमारत के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा जिला कलेक्टर राम मोहन राव, रुकने असेंबली रूरल बाजू रेड्डी गोवर्धन और जिला परिषद चेयरमैन विठल राव भी मौजूद। इस मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर इमारत व शुरा विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जिला कोऑपरेटिव की तवज्जो से हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बैंक से मौसर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की और कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिम गामजन है। वजीर आला हर शोबे की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और उनकी क़ियादत में रियासत हमाजहत तरक्की के सिम तेज रफ्तारी से गामजन है। उन्होंने जिले के अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम करने और मुमकिन खिदमत करने के अज़्म का इजहार किया। అందిస్తూ ముందుకు సాగాలని నేను ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నా। అయితే ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు అన్నట్టు, బాజిరెడ్డి అన్నట్టు చైర్మన్ గారు కూడా అదే మాట చెప్పారు। ఈ సహకార వ్యవసాయ ప్రాథమిక సహకార సంఘాలు ఈ గ్రామీణ మన తెలంగాణలో ఆర్థికంగా గ్రామీణ ఎదగటానికి रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेकनूर के कॉलेज में हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने तालिबात के साथ पौधे लगाए और बताया कि जल्द ही 1 करोड़ 70 लाख की लागत से एससी हॉस्टल की तामीर की जाएगी और बीसी हॉस्टल की तामीर की भी जल्द अज जल्द कोशिश होगी। कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वहां के एसआरएम के कॉलेज में तालिबात के साथ साथ हरिताहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने यहाँ कई पौधे लगाए। बादशाह अपने खिताब में कहा कि मौजूदा दौर में भी तालिबात का तालीमी तनासुब ज्यादा है और वो पूरी लगन व दिलचस्पी से तालीम हासिल करती है। स्पीकर असेंबली ने बताया कि रियासती हुकूमत तालीमी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और तालीम के फरोग के लिए बेशुमार फंड्स मुख्तिस कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तवज्जो से 1 करोड़ 70 लाख की लागत से
एससी गर्ल्स हॉस्टल की इमारत तामीर की जाएगी ताकि कबायली व पिछड़े हुए तबकात की तालिबात बेहतर से बेहतर सहूलतों के साथ तालीम हासिल कर सके। उन हॉस्टलों में क़याम व ताम की सहूलत भी फराहम होगी और साथ ही जल्द ही बीसी हॉस्टल की तामीर के भी इक़दाम किए जाएंगे। पोचाराम ने तालिबात को इंतहाई मेहनत व दिलचस्पी से तालीम हासिल करने और मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल करने की तलकीन की। వచ్చే శక్తి వారికి లేదు. దాదాపు 1600 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటా ఉన్నారు. అంటే 50% కంటే ఎక్కువ బాలికలే ఉన్నారు. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 1,75,00,000 రూపాయలతో ఒక హాస్టల్ నిర్మాణంలో ఉంది. దాని తదుపరి పక్కనే దళిత పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వారికి ఎస్సీ నిధుల ద్వారా ఒక 3 కోట్ల రూపాయలు హాస్టల్కు మంజూరు కాబోతా ఉంది. దాని పక్కనే బీసీ గర్ల్స్కు మరొక హాస్టల్ నిర్మించాలనుకుంటా ఉన్నాం. అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈ 3 హాస్టళ్లు వరుసగా ఈ ప్రాంత పేద బాలికలకు प्रतिनित्यम बसों वेली रावटम तपुतुंदी। जंगलाती इलाके से एक रीछ अचानक ही धर्माराम गांव में दाखिल हो गया और 3 अफराद को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। रीछ को पकड़ने में नाकामी हुई, लिहाजा हैदराबाद से इमदादी टीम को तलब कर लिया गया। पुलिस और जंगलात के अहदेदार भी धर्माराम पहुंच चुके हैं। बिचवली मंडल के मौजा धर्माराम में एक रीछ ने खौफ और दहशत का माहौल बना दिया। धर्माराम के करीब वाक़ जंगलाती इलाके से ये रीछ गांव में दाखिल हो गया और फिर उसने कई अफराद पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। रीछ अचानक ही जंगल से गांव में दाखिल हो गया, जिससे अवाम में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। लोगों की चीख व पुकार ने शायद रीछ को बौखलाहट का शिकार बना दिया और वो इधर उधर भागने लगा। मुकामी लोगों ने उसको भगाने की कोशिश की, मगर उसको जंगल का रास्ता समझ में नहीं आया, लिहाजा वो काफी देर तक गांव में दौड़ता रहा और आखिरकार किसी जगह पर छुप गया। इस दरमियान रीछ ने उसके सामने आने वाले कई अफराद को जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात के अहदेदारों के अलावा पुलिस अहदेदार भी वहां पहुंच गए। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और एसआई नवीन कुमार ने हालात का जायजा लिया और हैदराबाद से इमदादी टीम को भेजने महकमा जंगलात से ख्वाहिश की। तजुर्बेकार व माहिर अफराद पर मुश्तमिल ये टीम जल्द ही पहुंच गई। इस दरमियान रीछ को पकड़ने के लिए कोशिश जारी है। कई मकामात पर जाल लगाए गए हैं, लेकिन वो हुनूस पकड़ा नहीं गया। इत्तला है कि गुज़िश्ता दिनों से इस मौजे के करीब वाक़ जंगलों में 2 रीछ दिखाई दे रहे थे। వెళ్ళింది వల పట్టుకున్నాను పట్టుకున్నాను దాని మీదకి వెళ్ళి వచ్చి మీదకి వచ్చేసి కరిసింది దాని ముక్కు మీద నేను కొట్టేసరికి అంటే నన్ను ఇడ్సబెట్టేసింది వెళ్ళిపోయింది అంటే ఏం జరిగింది మీకు దాడి వెలుగుబండి ఎంతమందికి దాడి చేసి ముగ్గురికి అంటే ఏం పని చేస్తారు మీరు మేము కూలి పని చేస్తాం కూలి పని ఎక్కడ ధర్మారం नवीपेट जाते हुए 2 नौजवान हादसे का शिकार हो गए। एक की हालत को इंतहाई नाजुक बताया गया। डॉक्टरों ने इब्तदाई महीने के बाद उसको हैदराबाद रेफर कर दिया। जख्मी नौजवान मोहम्मद अजहर वालगोड़ बोनसेटर मोहम्मद अतर हुसैन के हकीकी भांजे हैं। उनकी सेहत के लिए उन्होंने दुआओं की अपील की। निजामाबाद मालापल्ली के रहने वाले 2 नौजवान सड़क हादसे का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से एक नौजवान को नाजुक हालत के पेश नजर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल को रवाना कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अजहर नामी नौजवान अपने दोस्त मोहम्मद इमरान के हमरा बकरों की खरीदी की गर्ज से नवीपेट की सिम जा रहे थे। वो निजामाबाद से गुंडाराम सड़क से होते हुए नवीपेट को जा रहे थे कि मलकापुर के करीब एक तेज रफ्तार लारी जिसका नंबर TS126178 है, उसने अगली सिम से इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा पाश हो गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक लारी का एक टायर मोहम्मद अजहर नामी नौजवान के पेट पर चढ़ गया था। वहां मौजूद लोगों की चीखों पुकार पर ड्राइवर ने लारी रोक दी और वहां से राह फरार इख्तियार कर ली और नवीपेट पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सूरत हाल ऐसी थी कि लारी नौजवान के ऊपर थी और नौजवान अजहर शिद्दत से तड़प रहा था। गाँव के एक ज़हीन और ज़रीफ शख्स ने लारी को हटाने से मना कर दिया और फौरी टीवी काम करने वाले एक किरण को तलब कर लिया गया और आयशा से लारी को उठाकर नौजवान को बाहर निकाला गया। अगर लारी को आगे या पीछे किया जाता तो शायद इस नौजवान का पेट फट जाता, मगर ज़हीन शख्स ने ऐसा करने से मना करते हुए इस नौजवान की जान बचा ली। इन जख्मी नौजवानों को होप हॉस्पिटल निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई महीने के बाद मोहम्मद अजहर की हालत को इंतहाई तशवीशनाक बताया और फौरी हैदराबाद निम्स हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टरों के मुताबिक मोहम्मद अजहर को अंदरूनी चोटें आई हैं और इनकी हालत इंतहाई नाजुक है। मोहम्मद अजहर वालगोट बोनसेटर
मोहम्मद अतहर हुसैन के हकीकी भांजे हैं। डॉक्टरों की हिदायत पर मोहम्मद अजहर को फौरी हैदराबाद ले जाया गया, जबकि मोहम्मद इमरान की पैर की उंगलियां टूट गईं और वो निजामाबाद के होश हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। नवी पेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। डॉक्टर मोहम्मद अतहर हुसैन ने आमतुल मुस्लिमीन से मोहम्मद अजहर की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ करने की दर्दमंदाना अपील की। मोहतात ड्राइविंग लाजमी है, क्योंकि ड्राइवर पर ही कई इंसानी जिंदगियों का इन्हिसार होता है। लिहाजा तेज रफ्तारी से गुरेज किया जाए और नींद आने पर कतई ड्राइविंग न की जाए। ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम से एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार और दिगर का खिताब। नालकल रोड पर वाक़ आरटीसी डिपो 2 में ड्राइवर्स के लिए ट्रैफिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सीएच लिंगम, श्रीनिवास कुमार, एसीपी निजामाबाद एस भवानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने ड्राइवर्स को तलकीन की कि वो ड्राइविंग के मौके पर मुमकिन एहतियात से काम ले, तेज रफ्तारी से गुरेज करे और नींद महसूस हो तो कतई ड्राइविंग ना करे, क्योंकि कई इंसानी जिंदगियों का इन्हिसार उन पर होता है। एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार ने सख्ती से ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी की हिदायत की। వచ్చేస్తుంది, అవునా కదా? కాబట్టి మనము ఎప్పుడు బస్సు డ్రైవర్లు అనుకోవద్దు, బస్సుకు శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి ఉత్తమ డ్రైవర్లుగా మనం పేరు పొందాలా, అది బస్సులు సక్రమంగా రోడ్ల మీద తిరగగలగాల. సో అప్పుడే నిజమైనటువంటి భద్రతకు మనం ఆదర్శంగా ఉన్న వాళ్ళం అవుతాము. అందుకనే గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, బస్సులు నడిపే విధానము। बीजेपी रियासत की तमाम बल्दियात पर कब्जा करने का अज़्म रखती है। जिले निजामाबाद में भी बीजेपी का मौक़िफ़ इंतहाई शानदार है और यहाँ पर बीजेपी का मेयर और चेयरमैन मुंतखब होंगे। बीजेवाईएम रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी का सहाफ़त से खिताब। बीजेपी पार्टी ऑफिस में रियासती बीजेवाईएम जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि जिले में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम शानदार रही। उन्होंने बताया कि कौमी सदर अमित शाह की हिदायत पर मुल्क भर में रुकनियत साजी की जा रही है और निजामाबाद में रुकनियत को लेकर अवाम बिलखुसूस नौजवानों में जबरदस्त जोश व खरोश है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी रियासत की तमाम बल्दियात पर कब्जा करने के लिए जहन बना चुकी है और मुमकिन जद्दोजहद करते हुए तमाम ही रियासत की बल्दियात पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजामाबाद की 3 बल्दी काउंसिलों और निजामाबाद कॉरपोरेशन में भी बीजेपी का मौक़िफ़ शानदार है और यहाँ से भी कामयाबी के कवी इम्कानात हैं। उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों को सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर बीजेवाईएम न्यालम राजू और सिटी सदर बीजेवाईएम रोशन लाल बोरा के अलावा दीगर मौजूद थे। 2019 ఎలక్షన్స్ అయిపోగానే మళ్ళీ సభ్యత్వ నమోదుతో ముందుకు రావడం జరిగింది। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సంఘటన పరువు పేరు మీద సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా అమిత్ షా గారు తెలంగాణకు వచ్చి తెలంగాణలో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది। దాంట్లో వారు 18 లక్షలు పాత 18 లక్షలు। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए
एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि जहन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। आज़मीन हज के काफिलों की मुसलसिल रवानगी का सिलसिला जारी है। 5वें और 6वें काफिले को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और सीनियर कायद सैयद महबूब ने झंडी दिखाकर विदा किया। श्रीनिवास यादव ने शानदार इंतजाम पर हज कमेटी चेयरमैन और अहदेदारान व मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान की खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद हज नामपल्ली से 27 जुलाई को मजीद 2 काफिलों की रवानगी अमल में आई। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने झंडी दिखाकर आज़मीन हज को एयरपोर्ट के लिए विदा किया। चेयरमैन हज कमेटी ने प्रोग्राम की सदारत की। आज़मीन हज की खिदमत के लिए हज हाउस नामपल्ली में वाक़िदुल मिसाल इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बाज़ात खुद दिलचस्पी लेते हुए एक इंतजाम को शानदार बनाने के इक़दाम किए और ये बात पूरे यकीन से कही जा सकती है कि रियासत आंध्र प्रदेश और माबाद तश्कील वजूद में आने वाली रियासत तेलंगाना की तारीख में पहली बार इतने शानदार इंतजाम किए गए हैं, जिसका मुकम्मिल सेहरा रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान के सर जाता है। हज हाउस में आरजी बैतुलखलाओं की तामीर का इंतजाम किया जाता था, लेकिन उन्होंने पुख्ता बैतुलखलाओं की तामीर करते हुए हमेशा के इस मसले का खात्मा कर दिया। खूबसूरत कुशादा तामीर किए गए ये बैतुल खला आज़मीन हज के लिए राहत बख्श हैं। इसी तरह क़यामगाहों और ऑडिटोरियम को भी एयर कंडीशन से पहली बार आरास्ता किया गया है। इस तरह आज़मीन पूरे आराम व यकसुई के साथ क़याम कर सकेंगे। ऑडिटोरियम तो इंतहाई खूबसूरत और मज़ीद किया गया है। डाइस को भी वसीतर बनाया गया है ताकि मेहमानों की ज्यादा से ज्यादा तादाद की गुंजाइश निकाली जा सके।
साथ ही डाइस के अगबी हिस्से में एक वसी स्क्रीन भी नस्ब करवाया गया है, जिस पर दूर दराज बैठे हुए लोग भी बआसानी ये देख सकेंगे कि इनका मुखातिब कौन है और डाइस पर कितने मेहमान बैठे हुए हैं और वो कौन कौन है। इसी तरह ऑडिटोरियम में आजमीन के बैठने की नशिस्तों के लिए भी आरामदाह सोफे व कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। अलगरज इस ऑडिटोरियम में आजमीन खिताबात करने वालों को बआसानी आराम व सुकून और पूरी यकसुई के साथ सुन सकेंगे। हज हाउस में ही इमिग्रेशन का इंतजाम किया गया है, जहां तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मिल कर लिया जाता है और वहां से सीधे एयरपोर्ट को और फिर बगैर किसी कार्रवाई के सीधे फ्लाइट तक पहुंचा दिया जाता है। करेंसी की तब्दीली के भी हज हाउस में ही इंतजाम किए गए हैं। इस तरह आजमीन हज बगैर किसी दिक्कत के अपने मुकद्दस सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने तमामी आजमीन हज को सादत हज का मौका मिलने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और दरख्वास्त की कि वो दियारे मुकद्दस में रियासत की हमजहत तरक्की और अमन अमान की बहाली और रियासती वज़ीर आला KCR की सेहत व तंदुरुस्ती के अलावा इनके हक में भी दुआएं करें। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR को मुल्क का सबसे मुनफरिद और सेकुलर वज़ीर आला करार दिया, जो हर मजहब के मानने वालों के मजहबी जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होने की हतल मकदूर मसाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हज हाउस नामपल्ली में किए गए खुसूसी इंतजामात में रियासती वज़ीर आला का अहम तरीन रूल है। इनकी हिदायत पर ही ये खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और तमामी ओहदेदारान व मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम में सैयद महबूब भी मौजूद थे। सालों का हिस्ट्री है अपने तेलंगाना के हैदराबाद का। अब 70 इयर्स जाने के लिए तकलीफ, आने के लिए तकलीफ, हर एक चीज की भी तकलीफ, यहाँ रहने के लिए भी तकलीफ था, यहाँ जीने के लिए भी तकलीफ था, अपने स्टेट में अपने जीने के लिए भी बहुत मुश्किल था। एयरपोर्ट में जाना आना में भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट वाले की सलाह थी। आज हैदराबाद में तेलंगाना में कुछ भी नहीं, आज राज्यों को भी हम इतना अच्छे सहूलत देके ये चीज में साथों साथ हमारे काम करते हुए हर वो चीज को अच्छे तरीके से लेके चलने की हिदायत हमारे CM साहब देने के बाद हम हमारे कुछ काबिल समझे और खासकर हमारे कुछ ऑफिसर दिए गए हैं माशाल्लाह से, बाखूबी शफीउल्लाह साहब अच्छी तरीके से हमारे साथ हर वो चीज में कॉपरेशन करके आज ये जो भी चीज आपको भी मंजर दिख रहा है माशाल्लाह। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन शहर की आवाम के लिए बाएतिमाद सफरी जरिया था, मगर आज इस ट्रेन ने मुसाफिरीन के एतमाद पर जबरदस्त ज़रब लगा दी और ऐन शहर के क़ल्ब में वाक़े असम्बली स्टेशन के करीब फेल होकर खड़ी रह गई। तेज रफ्तार सफर के लिए रवाना हुए मुसाफिरीन परेशानियों का शिकार हो गए। हैदराबाद से मोहम्मद मिनहाज खान की रिपोर्ट। हैदराबाद मेट्रो, जिसको हैदराबाद की शान कहा जाता है, वो भी इंडियन रेलवे की दूसरी ट्रेनों की तरह अपनी औकात दिखाने पर उतर आई है। पालानगर से मियाँपुर की तरफ जाने वाली मेट्रो जब असम्बली स्टेशन से आगे पहुंची तब अचानक ही उसमें कोई खामी पैदा हो गई और मेट्रो ट्रेन की मसरूफ लाइन पर यह ट्रेन जाम होकर रह गई। इस वजह से कई मेट्रो ट्रेन की आमदरफ्त में खलल पड़ा। ये मेट्रो पालानगर से निकली तो इस पर मियाँपुर में मुख्तलिफ दफातर और दुकानों में काम करने वालों के अलावा कारोबारी अफराद और तलबा की कसीर तादाद सवार थी। तेज रफ्तार सफर के लिए लोग मेट्रो के सफर को पसंद करते हैं ताकि बर वक्त अपनी नौकरियों पर पहुंच सके और अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे सके। मुसाफिरीन की बड़ी तादाद इस मेट्रो को काबिल एतमाद मानती है और इसी को तेज रफ्तार सफर के लिए तरजीह देती हैं। लेकिन आज इस मेट्रो ने मुसाफिरीन के एतमाद को जबरदस्त ठेस लगाई और ऐन शहर के क़ल्ब में फेल होकर खड़ी हो गई। रियासत की तकसीम के बाद से तेलंगाना के कई 4th क्लास मुलाजमीन आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत हैं। रियासत की तश्कील को 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, अब इनको फौरी वापस तलब कर लिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद TNJO सदर SM हुसैनी मुजीब का वजीर आला से मुतालबा। TNJO हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत तेलंगाना के 4th क्लास मुलाजमीन को फौरी वापस तलब कर लिया जाए। सदर हैदराबाद TNJO ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर मुलाजमीन की भी तकसीम अमल में आई थी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के बेशुमार मुलाजमीन आंध्रा इलाके के मुख्तलिफ अजला में खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासत की तकसीम के बाद इन मुलाजमीन को रियासत तेलंगाना में तलब नहीं किया गया।
और कुछ अरसे तक बरसरे खिदमत रहने की शर्त रखी गई थी। टीएनजॉस हैदराबाद के सदर मुजीब ने कहा कि अब रियासत की तकसीम को 7 साल हो चुके हैं, लिहाजा इन 4th क्लास मुलाजमीन को फौरी रियासत में वापस तलब करने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में बरसरे खिदमत ये 4th क्लास मुलाजमीन शदीद मसाइब व मुश्किलात का शिकार हैं। इलाकाई तासुब का भी उनको सामना रहता है और दूसरा उनको सफर की सोहबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुजीब ने बताया कि सफर के दौरान मुलाजमीन हादसात का भी शिकार हो रहे हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर आला से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरी इन तमाम 4th क्लास मुलाजमीन को वापस तलब कर लें। जान मुनक़िद की गई, आपके ज़रिए से ये मीटिंग का मकसद एक ही है, हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब जनाब चंद्रशेखर साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन आज आंध्रा में रह गए किसी वजह से, वो सरकारी मुलाजिमीन को फौरी आपके जानिब से फिर उनको हमारे रियासत को बुलाया जाए, क्योंकि कई तकलीफ़ात वहाँ पर है। अभी तक करीब 24 सरकारी मुलाजिमीन का इंतकाल हो गया और कल हमारे जाफ़र भाई जो 4th जमात के मुलाजिम है, ट्रेन में चढ़ते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उनका पूरा लेफ्ट लेग जो है, दाहिना पैर जो है, मुकम्मल तरीके से वो पैर झड़कर नीचे गिर गया। आज उनके अफराद ख़ानदान, उनके अहलिया, बच्चे आंखों में आंसू है, वो रोते 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 पलाते विजयवाड़ा को गए। वहाँ पर भी हम लोग हुकूमत से बात कर रहे, वहाँ उनको अच्छा इलाज मिलना है बोल के। ऐसे कई केसेस है, कई बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं जो माँ बाप के मरने के बाद आपके हुकूमत में उन लोगों को मुलाजिमत मिली, वैसे बच्चे भी आज करीब 4 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके ज़ईफ़ वालिदैन हैं, उनके आंखों में भी आंसू है, कोई घर देखने वाला नहीं है। जो सरकारी मुलाजिम तेलंगाना के जदोजहद में ऑफिसर से लड़के झगड़कर पीने का पानी तक नहीं रखे, ऑफिस को लाक डाल दिए, टेबल साफ नहीं करे, क्यों? क्योंकि हमारी ये रियासत आना है बोलकर। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। तालीमी मैदान में आज भी तालिबात का तनासुब बेहतर, रियासती हुकूमत तालीम के फरोग में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। स्पीकर असम्बली पोचाराम का बयान। एक करोड़ 60 लाख की लागत से डीसीसीबी बैंक की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने संग बुनियाद रखा और कहा कि अवाम की फलाह के लिए हुकूमत बेशुमार इक़दाम कर रही है। जिले की तमाम बल्दियात पर बीजेपी का कब्जा हो गया, बीजेपी की तायद के लिए अवाम में जोश व खरोश। बीजेवाईएम रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी का मीडिया से खिताब। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज की विदाई, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने झंडी दिखाई। उन्होंने शानदार इंतजामात पर हज कमेटी चेयरमैन और ओहदेदारों की सताइश। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।